भांडाफोड़ किया है गुरुग्राम पुलिस ने, क्या कुछ मामला है? ये जिस तरीके से जो खांडसा मंडी गुरुग्राम के अंदर स्थित है, उसके अंदर काफ़ी समय से इस तरीके की गतिविधियाँ हमारे सामने पुलिस के सामने, गुड़गाँव पुलिस के सामने आती रही हैं कि वहाँ से एक्सटॉर्शंस का, अवैध उगाही का जो यहाँ पर गोरखधंधा है, वो चलाया जाता है। इसके मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है, सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, उन्होंने भी कुछ समय पहले, कुछ महीना पहले इस खांडसा मंडी के जो एक्सटॉर्शन का जो ये गोरखधंधा चलता है, इसके मद्देनज़र कुछ लोगों के ऊपर रेड्स भी करा था, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज़ करी गई थी और कुछ लोगों के ऊपर इनाम भी रखा, एज़ ए रिवार्ड भी रखा गया था। तो ये बेसिकली खांडसा मंडी के अंदर अवैध जो धंधा चलता है एक्सटॉर्शन का, ये कुछ गैंगस्टर्स हैं, जैसे कि कौशल गैंगस्टर है, उसी का साथ ही अमित डागर एक गैंगस्टर है। ये बेसिकली इनका नेक्सस सिंडिकेट है, जो खांडसा मंडी के अंदर ऑपरेट किया जाता है। इन्होंने कुछ गुर्गे अपने वहाँ पर छोड़े हुए हैं, जैसे कि जो मेन इनके बीच में जो आरोपी है हमारा, अतुल खटाना नाम के एक व्यक्ति है, जो वहाँ पर अलग-अलग कई ऐसे गोरखधंधों के अंदर संलिप्त है, जो वहाँ पर अपना मोनोपोली चलाते हैं खांडसा मंडी के अंदर और उसके तहत अवैध उगाही करते हैं पूरी मंडी से। तो ऐसे लग इसके अंदर अरेस्ट करा गया है। उसमें अतुल खटाना मुख्य एक आरोपी है और जो हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है उसके दौरान ये कार्रवाई करी गई है। 13 आरोपियों को इसमें पकड़ा गया है केस के अंदर और उनसे पूछताछ जारी है कि किस प्रकार से दोबारा ये सिंडिकेट दोबारा एक्टिव हुआ है और किस तरीके से ये गतिविधियाँ को अंजाम दे रहा है। कौन से 13 आरोपी बाकी और क्या करते हैं? देखिए, ये जो खांडसा मंडी है, खांडसा मंडी के अंदर बहुत सारे अवैध इस रूप से ऐसे कार्य करे जा रहे थे, जैसे कि वो जो पॉलीथिन है, पॉलीथिन का भी एक अपने आप में पूरा नेक्सस है, जो अतुल खटाना अपने आप से रन करता है। पॉलीथिन का क्या होता है कि ये लगभग 700 से 800 800 केजी के आसपास ये पॉलीथिन डिस्पर्स करते हैं, सेल आउट करते हैं। वो अपने मनचाहे रेट्स पे ये बेचते हैं उनको और जिस तरीके से ऑलरेडी पॉलीथिन बैन भी है, तो ये प्रोहिबिटेड है। तो इस तरीके से इसको बेचते हैं और मनचाही अपनी जो मोनोपोली के तहत अकेले ही बेचते हैं कि कोई दूसरा इंसान आके ये पॉलीथिन को इस मंडी में बेच नहीं सकता। इस तरीके के साथ फिर बेच रहा है तो ये मशरूम का सिर्फ यही बेचेंगे और इस तरीके से जो लाइटनिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो जनरेटर है या कुछ और अलग जो रेडियाँ हैं, उन सब के ऊपर जो लाइटनिंग की फैसिलिटीज़ करना, फैसिलिटेट करना, तो वो भी यही करेंगे। फिर जो जबरन उगाही करने का है, जो रेहड़ियों से पता चला कि 5 से 7 हज़ार रुपए के बीच में एक रेहड़ी से पर मंथ ये उगाही करने की कार्रवाई करते हैं। तो इस तरीके के अन्य ऐसे कई सारे ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसके अंदर ये सभी लोग संलिप्त पाए गए हैं अलग-अलग तरीके से। तो इन सभी के खिलाफ उच्च जो संबंधित धाराएँ हैं, उसके तहत कार्रवाई करी जाती है। देखिए, सभी को हमने लगभग जो एक साथ कॉमन रेड करा, हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 है, हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 है और क्राइम ब्रांच सेक्टर 17, इनकी संयुक्त टीम बनाई गई और सभी को टारगेट दिए गए। जैसे ये केस रजिस्टर्ड हुआ, इसके संबंध में हमने कार्रवाई करनी शुरू करी और ऑलरेडी हमारे पास पहले भी इस तरीके की सोर्स रिपोर्ट्स जनरेट होती रही हैं कि जिसके तहत हमें ये पता चला कि जो गैंगस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस खांडसा मंडी के अंदर, इस एक्सटॉर्शन रैकेट सिंडिकेट को तोड़ने के लिए हमने अपनी अपनी जानकारी पहले से भी हासिल एकत्र कर रखी थी, इकट्ठी कर रखी थी, जिसके तहत जब हमें ये पता चला कि ऐसे कंप्लेंट भी रेज हुई है, तो उसके तहत हमने सारा फिर इसके एक संयुक्त टीम बनाई गई। हमारे डीसीपी जो क्राइम के हैं और हमारे दिशा निर्देश हमारे कमिश्नर पुलिस आईपीएस विकास अरोड़ा जी के मार्गदर्शन में, तो वो फिर इनको एक रेड करा गया और सभी को 13 के 13 लोगों को अलग-अलग जगहों से खांडसा मंडी और नियर बाय एरिया से इनको काबू करा गया और संबंधित के खिलाफ जो उच्च धाराएँ जो धाराएँ लगी हुई हैं इनकी एक्सटॉर्शन के तहत और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करी गई। सर, कमांड कौन कर रहा है? देखिए, जो बेसिकली क्या है कि अमित डागर की वाइफ है ट्विंकल। ट्विंकल को पहले भी एक अन्य इसी तरीके के मुकदमे में, एक्सटॉर्शन के मुकदमे में पहले अरेस्ट करा जा चुका है। वो उसके बाद फिर बेल आउट होके बाहर आ गई थी और जो पूछताछ में हमारे सामने आई है कि ट्विंकल ही इसका नेक्सस को ऑपरेट करवाती है और अतुल खटाना जो है वो मेन सूत्रधार है। जिस तरीके से वो सभी लोगों के साथ जुड़ा है और सभी से फिर लास्ट में कलेक्ट करता है पैसे और फिर ये ट्विंकल वगैरह को और अमित डागर और कौशल को ये डिस्पर्स कर देते हैं पैसे को। और इसमें एक एनआईए ने भी बहुत पहले रेड करी थी, आज से कुछ महीना पहले। उस दौरान एक संदीप उर्फ बंदर है, उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। वो भी एक मुख्य आरोपी रहा है ऐसे एक्सटॉर्शन रैकेट के अंदर। तो उसको भी हमने गुड़गांव पुलिस द्वारा अरेस्ट करा गया था और ऑलरेडी वो अभी जेल के अंदर ही लॉज है। मतलब सर, पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी क्या हिस्ट्री?
देखिए, इनमें से कुछ लड़के ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं, जैसे कि एक सुरजीत उर्फ बुलेट है। ये एक मेन गुर्गा रहा है कौशल गैंग का, और इसने ऐसे काफ़ी मर्डर के और हत्या के प्रयास वगैरह के इस तरीके से उनके साथ मिलके, कौशल के साथ खुद मिलके इस तरीके के घटनाक्रमों को अंजाम दिया है। तो ये उसमें एक ऐसा जो आरोपी है, इसको भी पकड़ा गया है। अन्य और इस तरीके अतुल खटाना को पकड़ा गया है, मनीष भाटी को पकड़ा गया है, पूरन को पकड़ा गया है, पवन, राहुल, निरंजन, जयप्रकाश, ऐसे अन्य पूरे 13 लोग हैं जिनको पकड़ा गया, जो इस सिंडिकेट का और नेक्सस का हिस्सा रहे हैं।